हे परमेश्वर, तूने मुझे जांच कर जान दिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे परमेश्वर, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। आइए हम सब मिलकर गीत गाएंगे। गीत नंबर 374, 374।
कृपया जमात बैठ जाए, दुआ मांगेंगे। मेहरबान बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं जीवन के लिए, जीवन को संभाल कर रखें। धन्यवाद देते हैं बीते सप्ताह के लिए, बीते दिनों की तमाम आशों के लिए। पर दुआ मांगते हैं प्रभु जी कि बीते दिनों में जो हमसे गलतियां, गुस्ताखियां, गुनाह, जब पाप जाने अनजाने में हुई, उसकी माफ़ी चाहे। मांगने वालों को आप माफ़ करते हैं, दया करते हैं और उन्हें हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनाते हैं। ये मालिक, तेरे चरणों में हम दिन के शुरू में हाजिर हुए हैं, जिस दिन आपकी उपासना, आपकी आराधना करने का दिन। प्रभु जी, हम आपकी हजूरी को महसूस करते हैं क्योंकि हम आपके घर में, आपकी हजूरी में शामिल हुए हैं और तेरा वचन कहता है कि आप हमेशा अपने घर में मौजूद रहते। जब हम आपकी हजूरी को महसूस करते हैं तो उन्हें दे कि हमारे सिर से लेके पांव तक जिंदगियां तेरे खौफ और तेरे डर से भर जाएं। हमारी जिंदगियों में परिवर्तन आए, हमारी जिंदगियों में एक नयापन हो, नया जन्म का अनुभव हो, नई जिंदगी तेरे लोगों के सामने पाकर उसका खुदावन गवाह ठहरे। ये मालिक, तेरा धन्यवाद देते हैं आज तक तूने हमारी खानदानी जिंदगियों पे, हमारी कलीसियाई सहभागिता पे, कलीसियाई इंतज़ाम पे, हमारी चंडीगढ़ डायसिस पे, डायसिस के पूरे इंतज़ाम पे अनुग्रह बना रहा। आने वाले दिनों में भी हम तेरे हसूल दुआएं। अच्छे मौसम के लिए धन्यवाद देते हैं, पर हो सकता है कि इस बारिश की वजह से बहुत सारे लोग इस मौसम की वजह से, इस बरसात की वजह से पीड़ित हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज रोजी रोटी नहीं का साधन नहीं मिलेगा। बहुत सारों की आज खुदाबंद बहुत सारी समस्याएं होंगी, पर उनका भी मालिक आप ही। दुआ मांगते हैं कि आज की इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक हमारी मदद करें। पिता परमेश्वर, हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर, ताकि रूह और सच्चाई के साथ तेरी उपासना करें। अपने बच्चों के साथ हो खुदावन, हर एक की मनोकामना को पूरा कर। हर एक की ज़िंदगी में तेरा नूर चाहते हैं। हर एक कलीसिया के ख़ानदान के साथ हो, जवान पीढ़ी को संभाल, पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ हो, बेरोजगार बच्चों की रोजी रोटी के साधन निकालें। पिता परमेश्वर, बीमारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो खुदावन हमारी कलीसिया में जहाँ दुनिया भर में पाए जाते हैं, हम उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें शो, उन्हें तंदुरुस्ती दे। ख़ासतौर पे दुआ मांगते हैं खुदावन तेरी बंदी कैलाश रानी के लिए, जो टीएमसी में खुदावन सीरियस कंडीशन में अपनी बंदी पर रहम कर, तर्स का जो तंदुरुस्ती दे। जो डॉक्टर नर्सेस उनकी देख रेख में लगे हुए, उन्हें समझ, अक्ल, बुद्धि, ज्ञान से भरपूर कर, ताकि पिता परमेश्वर सही डायग्नोज करें, सही मेडिसिन दे, जिससे तेरी बंदी तंदुरुस्त। उनका इलाज तब तक अधूरा रहता है जब तक तेरा अनुग्रह तेरे लोगों पे ना। खुदावन दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर, और तेरा धन्यवाद भी देना चाहते हैं। गुज़रे दिनों में हमारे बीच में हमारी बहन तुलसी खुदावन तेरे घर में भी आती रही, पर उनका कैंसर का ट्रीटमेंट सीएमसी से हो रहा था, चंगी भली किया। तेरा धन्यवाद देते हैं, इसे शुक्रगुजारी करके तेरी बंदी अपने घर गई है, हम दुआ में याद करते हैं। होने दे कि जब चंगाई दी है तो उसे पूर्ण तौर पे चंगाई देना, चंगी भली रहें और अपने परिवार के साथ तेरी महिमा का काम। खुदावन अपने परिवार के साथ मिलकर तेरी उपासना, तेरी आराधना करती रहे, और इस खुदावन बड़े अद्भुत काम को जो उनकी ज़िंदगी में आपने किया है, अपने लोगों में, अपनी कलीसिया में, अपने इलाके में,
खुदावन बढ़ चढ़ कर बता सकें। पिता परमेश्वर, हम इस महामारी के दौर में खुदावन पूरी दुनिया को, खासतौर पर हिंदुस्तान को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस महामारी के समय आपने हम सबों को संभाला, पर इस महामारी में बहुत सारे लोग तुझ में सोकर उनके परिवारों को, उनके अजीज़ों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपनी नाम तसल्ली, शांति दे। पर अभी भी खुदावन दौर बड़ा नाजुक है। मिन्नत करते हैं कि अपने लोगों की रक्षा कर। जो सरकार की तरफ से बचाव के गाइडलाइन दी गई हैं, खुदावन होने दे कि हम उस पर अमल करें, क्योंकि उन गाइडलाइंस के ही मानने से खुदावन इस बीमारी को हिंदुस्तान में रोक पाए। अगर उन गाइडलाइन के मानने से बीमारी रुक सकती है, तो पिता परमेश्वर हम खुदावन उन गाइडलाइन को माने, ताकि हम बीमार होकर हॉस्पिटलों में पढ़कर महंगा इलाज कराकर फिर हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मिन्नत करते हैं कि ऐसी तौफीक दे कि हम भी बचें और दूसरों को भी बचें। पिता परमेश्वर, अगर बीमारियां आती हैं तो उनके प्रिकॉशन भी आते हैं। पिता परमेश्वर, दुआ मांगते हैं कि हम सब तेरे गवाह ठहरे। हमारी आदत के शुरू से लेकर आखिर तक मदद कर। आज के वचन के लिए अपने दास की मदद कर। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम पहला पाठ सुनते हैं। भजन संहिता नंबर 6 पढ़ा जाएगा। हम बारी बारी से पढ़ेंगे। भजन संहिता नंबर 6, Psalm 6। इन ईश्वरीय बातों को समझने के लिए परमेश्वर हमें ईश्वरीय बुद्धि दे। आपके बीच में पढ़ूंगी भजन संहिता 6, उसकी 1 आयत से लेके 10 आयत तक। ये रिस्पॉन्सिव रीडिंग होगी। एक हिस्सा मैं पढ़ूंगी और एक हिस्सा आप पढ़ेंगे। Psalm 6 verses 1 to 10। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना छोड़ और ना झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक? क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अंधलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं और मेरा सब सताने वालों के कारण वह धुंधला गई हैं। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। एक साथ पढ़ेंगे। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे। वह लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर की ओर से आशीष हो। आमीन। थैंक यू। हम छोटे नबियों में से जफन्याह नबी की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसकी 14 आयत से लेकर 19 आयत तक पढ़ेंगे। जफन्याह भविष्यवक्ता की पुस्तक, 3रा बाब, उसकी 14 आयत से लेकर 19 आयत तक। मैं पढ़ूंगी जफन्याह नबी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसकी 14 आयत से लेकर 19 आयत तक। हे सयून, ऊंचे स्वर से गा। हे इस्राएल, जय जयकार कर। हे यरूशलेम, अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है।
इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सिय्योन मत डर, तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित ना होने के कारण खेदित रहते हैं, उनको मैं इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वे तेरे हैं और उसकी नाम धराई उनको बोझ जान पड़ती है। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और जबरन निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है, उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। थैंक यू। एक और पाठ सुनते हैं, याकूब की पत्री 5वां बाब उसकी 13 से लेकर 20 आयत तक। याकूब का खत 5वां पाठ 13 पद से 20वें पद तक। याकूब की पत्री उसका 5वां पाठ 13 वचन से 20 वचन के आखिर तक पढ़ा जाएगा। वचन में यूँ लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, और वह प्रभु के नाम में उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। और यदि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किया हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसे फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। ये प्रभु का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। थैंक यू। आइए हम सब लोग खड़े होकर गीत गाते हैं। गीत नंबर 148, 148। Oh
आइए अंजील का हिस्सा सुनते हैं। अंजील का हिस्सा मरकस की अंजील में से लिया गया है, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली 12 आयतें आपके सामने पढ़ी जाएंगी। मरकस रचित सुसमाचार, दूसरा पाठ पहले पद से लेकर 12वें पद तक पढ़ा जाएगा। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 12। हाय यीशु मसीह तेरा जलाल हो। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वह भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वह उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। ये मसीह की इंजील है। ऐ खुदावंद यीशु, तेरी तारीफ हो। आमीन। थैंक यू बच्चों। कृपया जमात बैठ जाएं, कुछ सूचनाएं आपके सामने पेश की जाएंगी। आज की इस इबादत में बदस्तूर हम आप सबका स्वागत करते हैं, और उसके साथ साथ मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं टिल 15 जून तक की, वो किसी भी गैदरिंग में 20 से ज़्यादा मनाही है। आप इस बात का ध्यान रखें और अपडेट लेते रहें। और उसके साथ साथ हम सब जो ये पूरे संसार में महामारी है उसके बारे में भी अच्छी तरह से जानते हैं, और जो इसके एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक अक्टूबर में 3rd वेव एक्सपेक्ट की जा रही है, और उस 3rd वेव में वो उनका ऐसा सोचना है, ऐसा मानना है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इससे ग्रस्त होंगे। लेकिन खुदावंद का वचन कहता है कि जब अगर हम परमेश्वर के आगे झुक जाएं, उससे प्रार्थना करें, तो अभी पढ़ा गया है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तो आप लोगों से प्रार्थना की जाती है कि महामारी के इस दौर में जो लोग बीमार हैं, बहुत से नाम आप जानते हैं, आपकी जान पहचान के लोग होंगे, आपके अपने खास लोग होंगे, आप उन सब के लिए प्रार्थना करते रहें। और ये समय जो है
ये हमारे ज़ाती तौर पर पश्चाताप का भी समय है। हम अपने आप को जांचें, दूसरों को ना जांचें, क्योंकि दूसरों को जांचने का काम शायद अब हमारे पास नहीं है। हम खुद को जांचें कि हम क्या कर रहे हैं, और जब हम पश्चाताप करते हैं परमेश्वर उसे स्वीकार करता है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि दुआ में देयर इज़ ए क्वाइट आवर, खामोशी का एक वक्फा अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लेकर आएं। परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि महामारी का ये दौर जल्द से जल्द ना सिर्फ हमारे इस देश से बल्कि पूरे संसार से ख़त्म होने वाला हो सके। और जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी आप प्रार्थना करते रहें। आने वाले समय में, आज और अगले सप्ताह में बहुत सारे लोगों के बर्थडेज होंगे, एनिवर्सरीज होंगी। हम उन सबको भी मुबारकबाद देना चाहते हैं। कल यानी कि 14 जून को मिस्टर सुरेंद्र का बर्थडे है। आप उनकी ज़िंदगी के लिए प्रार्थना करते रहें। और उसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि फ्राइडे और मंडे शाम को 5 बजे चर्च ऑफिस खुला होता है। आप किसी भी तरह की चर्च रिलेटेड सर्विस आप लेना चाहते हैं तो मंडे और फ्राइडे आप शाम को 5 बजे चर्च ऑफिस में आ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। शादी की एक पुकार है। रजनी, डॉटर ऑफ मिस्टर दर्शन मसीह, हाउस नंबर 9, स्ट्रीट 0, हीरानगर, मोती नगर, लुधियाना की शादी आशीष सलोत्रा, सन ऑफ मिस्टर विक्टर सलोत्रा, विलेज अर्चोवाल, तहसील बटाला, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर के साथ 7 जुलाई 2021 को निश्चित हुई है। शादी की दूसरी पुकार है। इन बच्चों की शादी पे किसी को किसी तरह का कोई इतराज़ हो तो अपने इतराज़ को लिखकर घोषित कर सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। खुदा आप सबको बरकत दे। हम एक बार फिर से आपसे बेनती करना चाहते हैं कि जो सरकार के गाइडलाइंस है उसे फॉलो करें, आज्ञाकारी बने, हुक्म माने। हुक्म मानना कुर्बानी देने से बेहतर होता है। इसमें एक भाई मेरे पास आया, भाई साहब हम इसलिए गाइडलाइन मानते हैं क्योंकि हम सीएमसी का 15,000 रुपये रोज़ का खर्चा नहीं दे सकते, इसलिए ये गाइडलाइन मान लेनी हमारे लिए बहुत आसान है, पर हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि सीएमसी का 15,000 का खर्चा रोज़ का उठाना। मैं क्या, अच्छी बात है भाई, हम कोशिश करते हैं। हमने सैनिटाइज़र रखा हुआ है। जैसे ही चर्च ख़त्म होता है हमारे चर्च वर्कर जो है इसे सैनिटाइज़ करते हैं पूरे चर्च को, और कोशिश करते हैं हम ऑफिस में जहां आप लोग जब बैठते हैं जाते हैं उनको भी वो सैनिटाइज़ करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी तरफ से कोई भी कमज़ोरी ना छोड़ी जाए। खुदा आप सबको बरकत दे। मैं पादरी एडमन साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी एक बहन थी जो तुलसी, आप हमारे बीच में वो इस दिनों में आते रहे, बड़ी वो बीमार थी, कैंसर पेशेंट थी, पर खुदा का बड़ा शुक्र है कि बड़े लगन के साथ, प्यार के साथ खुदा के घर में वो प्रार्थना करती रहे, हम सब भी करते रहे, तो वो चंगी वली हो गई है। उन्होंने शुक्रगुजारी की इबादत भी की, पर उसकी हार्दिक इच्छा थी कि मैं चर्च में खड़ी होकर गवाही दूं, पर वो कल चले गए हैं। तो उन्होंने कहा था कि आप मेरी तरफ से गवाही दे देना, तो क्योंकि पादी साहब उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो मैं इसलिए उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि उनकी तरफ से थोड़ी गवाही दे दें, क्योंकि आज हम हमारी गवाही के साथ साथ हमारा जो थीम है वो भी उसी से मिलता जुलता है। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। वो जो बहन तुलसी देवी यहाँ आए थे, उनकी एक बेटी है, वो मनाली हॉस्पिटल में काम करती है, और मनाली में मेरे भाई हैं। वैसे उनका जो घर है वो भुंतर में है,
कुल्लू से पहले जो भुंतर एक एयरपोर्ट है हिमाचल का, वहाँ पे उनका घर है। वो लोग सारी फैमिली कन्वर्ट हुए हैं और बड़े अच्छे विश्वासी हैं, कलाम की नॉलेज रखते हैं। उनका बेटा सेवा कार्य भी करता है और उनके गले में यहाँ पे कैंसर था, तो पहले से ट्रीटमेंट चल रहा था उनका, पर उन्होंने रेफ़र करके यहाँ सीएमसी भेज दिया। जब सीएमसी में आए तो वो भाई सुशील के घर में, इनके पास 2-3 रूम हैं खाली, इन्होंने उनको अपने पास रख के उनका ट्रीटमेंट शुरू करवाया। तो एक दिन वो चर्च में आए, भाई सुशील ने एक दिन बताया कि हमारे घर में कोई आया है और वो बीमार हैं और वो चाहते हैं कि जब तक ट्रीटमेंट होता है आप हमारे लिए दुआ करें, तो आज आप हमारे घर में आए। जब वहाँ गए तो थोड़ा शक्ल से मैंने भी उनको पहचाना, काफ़ी देर हो गई मैं गया नहीं मनाली में। तो बाद में जब भाई का नाम लिया तो मुझे कुछ याद आया कि वो लड़की वहाँ काम करती है। तो उनके घर में प्रार्थना हुई, उनको जो हर एक वचन के ऊपर विश्वास है और सुनने की एक इच्छा है उनके मन में, हर बात पे वो प्रभु का धन्यवाद करते। बीमारी में भी 2 बार 3 बार उनके घर में गए हैं, फिर यहाँ हर संडे चर्च में आते रहे हैं और उनके लिए प्रार्थना होती रही यहाँ पे। तो खुदा ने अपना हाथ बढ़ा के छू के उन्हें चंगा किया है और पूरी तंदुरुस्ती के साथ। थोड़ा सा निशान बच गया यहाँ पे, वो जो रेडिएशन के बाद थोड़े ब्लिस्टर हो जाते हैं, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं थे, पर वो कल अपने घर वापस चले गए हैं। और उन्होंने बोला मेरी इच्छा थी कि मैं खुद खड़े होके गवाही दूं, तो उन्होंने मेरे को और पाली साहब को बोला आप दोनों में से कोई तो ज़रूर मेरा नाम लेके वहाँ बोले कि प्रभु ने मुझे चंगा किया है। और सच बात है कि वचन देने वाला परमेश्वर है, पर जो विश्वास करता है उसके लिए हो जाता है, जो भी मांगे वो हो जाता है। और खुदा का ये इंतज़ाम है कि जब वहाँ इनके घर में प्रार्थना हुई भाई सुशील के, तो प्रभु ने ऐसे ऐसे वचन पाली साहब को दिए कि उन्होंने उन वचनों को दोहरा के उन बातों पे अपने विश्वास को प्रकट किया और अपनी चंगाई को उन्होंने क्लेम किया कि प्रभु ने मुझे चंगा किया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, पाली साहब का धन्यवाद करता हूँ। पाली साहब ने अपनी जगह पे मुझे मौका दिया है कि मैं उस बहन के लिए बोल सकूँ। और मैं यही गुजारिश करता हूँ कि हम सब ख़ास तौर पे उनके लिए जो बीमारी की हालत में है, विश्वास के साथ प्रभु के आगे प्रार्थना करें। अभी हमने वचन पढ़ा है कि धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। हम अपने आप को धर्मी नहीं ठहरा रहे कि हम प्रार्थना करते हैं तो हम धर्मी हैं, पर हम जब प्रभु के नाम में उसके सामने आते हैं तो वो वायदों का सच्चा है। उसने कहा है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। धन्यवाद। आइए दुआ में जाएंगे। मेहरबान बाप तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं। तूने आज का दिन हमें प्रदान किया कि तेरे चरणों में इकट्ठे होकर तेरी महिमा कर सके। तेरे बच्चे तेरे कदमों में हाजिर हैं, सबके दिलों का हाल तेरे सामने खुला है, सबकी मन की अभिलाषाएं आप भली भांति जानते हैं। एक एक की ज़िंदगी में तेरा नूर चाहते हैं। जो कोई भी तेरे घर में आता है, कोई ना कोई मनोकामना लेकर आता है, कोई ना कोई उसकी आरजू, कोई ना कोई उसकी तमन्ना, कोई ना कोई उसकी इच्छा होती है। होने दे कि अपने घर से किसी को भी ना तो खाली हाथ ना मायूस भेजें। खुदावन तेरा बंदा तेरे वचन को तेरे लोगों के साथ बांटना चाहता है, क्योंकि तेरे वचन को सुनने से हमारा ईमान बढ़ता है। तेरे वचन के सुनने से हम मजबूत होते हैं, तेरे वचन से हम ज्ञानवान हो जाते हैं, तेरे वचन से हम समझदार हो जाते हैं, तेरे वचन पे चलने के द्वारा हम दीन और हलीम बन जाते हैं। तेरे वचन के गहरे भेदों को जानकर खुदावन हम तेरे गवाह ठहर सकते हैं। मिन्नत करते हैं कि वचन को पढ़ने, सुनने और उस पे अमल और इसके अनुसार चलने
और जैसे आप हमें तौफीक दे हम इस वचन को तेरे लोगों के साथ बांट सकें, क्योंकि ये आत्मिक खुराक है जो लोगों की आत्मिक जिंदगियों के लिए आपको और मुझे दी गई है कि दुनिया में जाओ और सबको मेरा सुसमाचार सुनाओ। होने दे कि प्रभु जी तेरा बंदा जब अपने होठों को तेरे वचन के लिए खोलता है तो तेरा रूह तेरे बंदे की मदद करे, यीशु के नाम में आमीन। मेरे बहन भाइयों, एक बार फिर से खुदा के भवन में आप सबका स्वागत है। खुदा आप सबको आशीष बरकत दे। आने वाले सप्ताह के लिए मेरी शुभकामनाएं है। हमने गुजरे सप्ताह में अथॉरिटी के बारे में बातचीत की थी कि आपके पास परमेश्वर को बहुत बड़ी अथॉरिटी दी गई है। यूनिक अथॉरिटी प्रभु यीशु के पास है, उसने आप लोगों को भी बहुत सारे अथॉरिटी, बहुत सारे अधिकार हमें दिए हैं। पर मैं बता रहा था कि कोई लोग उस अधिकारों को जानते भी नहीं, कोई अधिकार का गलत इस्तेमाल करते हैं, कोई सही इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपके साथ जो वचन शेयर करना चाहता हूँ, आज भी एक उसी अधिकार से जुड़ा हुआ विषय है, पर वो थोड़ा फर्क है। द चर्च शेयर्स इन क्राइस्ट अथॉरिटी टू हील सिकनेस एंड सिन। और मैं इसको यूं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। चंगाई भी एक सेवकाई, चंगाई भी एक सेवकाई है, पर ये सेवकाई परमेश्वर ने दी है तो इसके लिए परमेश्वर की लोगों के लिए बुलाहट भी है। चंगाई एक सेवकाई है, इस सेवकाई के लिए परमेश्वर की बुलाहट है, पर जिनको बुलाहट होती है वो ही इस सेवकाई को अंजाम देते हैं। तो आइए मैं आज आपके साथ बातचीत करना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की जब शिक्षाओं को हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि हमें 3 प्रकार की शिक्षाएं दी गई हैं प्रभु यीशु के द्वारा। टीचिंग है, प्रीचिंग है एंड हीलिंग। आज हम उसमें से जो हीलिंग पार्ट है उसको आपके सामने रखना चाहते हैं। हीलिंग 2 प्रकार की होती है, एक होती है फिजिकल हीलिंग, एक होती है स्पिरिचुअल हीलिंग। कितने लोग हैं जो स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए रश करते हैं? फिजिकल हीलिंग के लिए जो जिस्म को इस तकलीफ होती है तो हम हर जगह भागते हैं, हर डॉक्टर के पास जाते हैं, हर मेडिसिन लेने की कोशिश करते हैं। जहाँ कहीं भी हमें पता लगता है कि वहाँ प्रेयर करेंगे, जब वहाँ डॉक्टर है, जब वहाँ दवाई मिलेगी, तो हम भागने की कोशिश करते हैं ताकि हम फिजिकली चंगे। तो इसका मतलब यह है कि ये प्रायोरिटी तो फिजिकल हीलिंग देन स्पिरिचुअल हीलिंग। हम जो है हमारी दौड़ जो है वो फिजिकल हीलिंग के लिए रहती है, हमारी आत्मिक हीलिंग के लिए कितनी दौड़ रहती है ये भी आज सोचने का एक विषय। बहुत सारी जगहों पे आप जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी भीड़ होती है, वो सारे के सारे फिजिकली चंगा होने के लिए जाते हैं, चंगाई के लिए जाते हैं। पर स्पिरिचुअल फीलिंग भी होती है जिससे हमारी आत्मा की चंगाई होनी चाहिए, क्योंकि हम सब लोग सिर से पांव तक गुनाह से भरे हुए। अभी हम भाई यार से आपके साथ कह रहे थे, बात कर रहे थे कि पश्चाताप की बात करते हैं। पश्चाताप जो है वो आपके और मेरी आत्मिक चंगाई का पहलू है। हीलिंग के 2 शब्द मैंने आपको कहे, इनमें 2 हिस्से हैं। टू कॉज टू बिकम हेल्थी, इसे हम देख सकते हैं 2 क्रॉनिकल 2 अध्याय 7 बाप उसकी 14 आई। हम पैसा पढ़ेंगे 2 इतिहास और 7 बाप उसकी 14 आई।
तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। उनके देश को ज्यों का त्यों मैं चंगा कर। पर उससे पहले पश्चाताप है, गुनाहों की माफी। कितने लोग हैं जो चंगाई होने के लिए जाते हैं, कितने लोग हैं उससे पहले वो गुनाहों की माफी मांगते हैं। हम ये तो कहते हैं ईमान है तो फिर माफी भी होनी चाहिए, पश्चाताप भी होना चाहिए। दूसरा इसका हिस्सा है टू कॉज टू बिकम स्पिरिचुअली हेल्थी। आत्मिक तौर पे आप और मैं जिस्मानी तौर पे जितने मर्जी मजबूत हो जाएं, अगर आपकी मेरी आत्मा कमजोर है तो हमारा जिस्म कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप और मैं आत्मिक तौर पे मजबूत ना हो। कई बार आपस में हम बैठ के बातचीत करते हैं, एक दुबला पतला आदमी होता है, एक हेल्दी होता है, तो क्या कहते हैं, वो कहता है मैं देखो जी मैं तो बहुत कमजोर आदमी हूँ। दुबला पतला आदमी हमेशा कहता है नहीं ये स्ट्रांग आदमी है, इसकी विल स्ट्रांग है, इसकी पावर स्ट्रांग है, इसका ये है, इसकी इम्यूनिटी है। क्यों कहते हैं उसे? हम ही स्वीकार करते हैं मोटा या पतले की बात नहीं है, पर उसके अंदर स्पिरिचुअली भी आदमी को स्ट्रांग होने की जरूरत है। दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, इसके लिए आप घर में जाके पढ़ सकते हैं यशाया 53:5 और 6 आयत, जिसमें हम पढ़ते हैं कि तेरे मार खाने से, जब कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। वो आत्मिक स्पिरिचुअल है। प्रेरितों के काम 10 बाब उसकी 38 में आयत है। भजन संहिता नंबर 147 और उसकी 3 आयत है। अभी आपके सामने जो भजन संहिता 6 पढ़ा गया था, उसे घर में जाके पढ़ने की कोशिश करें। बहुत ही करेजिंग वचन उसमें लिखे हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता था कि हीलिंग का जो बेस है वो किस पे टिका हुआ है? हीलिंग बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। आपको और मुझे चंगाई तब तक नहीं मिल सकती है जब तक आपका और मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं बनता। फेथ क्या होता है? ईमान क्या होता है? ईमान और फेथ के द्वारा हम परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाते हैं। हम यूहन्ना की अंजील 15 बाब पढ़ते हैं, उसमें अंगूर की बेल की कहानी है, पढ़ते हैं। उसमें प्रभु यीशु क्या है, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूं। और जब तक तुम मुझ में नहीं बने रहते, मैं तुम में नहीं बना रहते, उसने कभी नहीं कहा कि जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें मिल जाएगा। उसमें यही कहते, जब तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तो जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसीलिए रिलेशनशिप बनाने से, रिश्ता बनाने से, यानी फेथ परमेश्वर पे लाने, हम जो भी हमारे पास आते हैं कहते हैं ना तुम्हारा विश्वास है, यही कहते हैं ना, मतलब परमेश्वर के साथ तुम्हारा कोई लिंक है, उसे मानते हो कुछ कि वो कुछ कर सकता है, कि उसके बाद ताकत है नहीं। क्योंकि जो रिलेशनशिप है लीड्स टू पीस। जो रिश्ता है वो आपको और मुझे शांति प्रदान करे। प्रभु यीशु जी उठने के बाद अपने चेलों को, जो बहुत ही मायूस थे, बहुत घबराए हुए थे, डरे हुए थे, जब उनको मिलते हैं तो सबसे पहले उन्हें क्या कहते हैं? जय मसीह की कहते हैं, हालेलुया कहते हैं कि प्रेज द लॉर्ड कहते हैं? क्योंकि ये शब्द अच्छे हैं, पर इन शब्दों में उनका रिलेशनशिप नहीं बनता, उन्हें तसल्ली नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती है। दीज काइंड ऑफ वर्ड्स विल नॉट इफेक्ट ऑन दैट। शब्द, ग्रीटिंग के शब्द फर्क होते हैं। तो इसीलिए वो प्रभु यीशु क्या कहते हैं? शालोम, पीस बी विद यू, तुम्हें शांति मिले। बीमार आदमी वो आप और मैं जब जाते हैं तो उसको क्या चाहिए? चंगाई चाहिए, तसल्ली चाहिए, इत्मीनान चाहिए। तो अब 6 भजन संहिता पढ़ के देखो, कहता मेरी बीमारी की वजह से मेरी हड्डियां पिघली हुई है, मैं मुरझाया हुआ हूँ, मैं कुमलाया हुआ, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। वो बयान करने की कोशिश करता है दुख के समय कैसी हालत होती है बंदे की, तो वो आदमी कैसे प्रेज कर सकता है? उसे शांति चाहिए, उसे तसल्ली चाहिए, उसे हिम्मत चाहिए, उसे पश्चाताप का
रास्ता चाहिए ताकि वो इंसान अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप सके, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाकर परमेश्वर से शांति तसल्ली मिल सके। यानी हीलिंग का अर्थ होता है आपको और मुझे कंप्लीट हेल्थ का मतलब ये होता है उसमें शांति सबसे बड़ी चीज होती है। जैसे हम कह सकते हैं कंप्लीट शांति का मतलब होता है एब्सोल्यूट यानी होल हेल्दीनेस, पूर्ण तौर पे चंगाई उसे मिलनी चाहिए। सो पीस इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। जब रिश्ते टूट जाते हैं परमेश्वर के साथ, फिर आप और मैं तरह तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो बीमारी क्या है? बीमारी भी एक परमेश्वर कहता है ना, जब तेरे गुनाहों को माफ किया फिर उसे चंगा करता है। अरे गुनाह की वजह से बीमारियां आती हैं, सारे नहीं। इसके लिए कभी हम बात करेंगे बीमारियां कैसे आती हैं। तो इसमें मैक्सिमम बीमारी जो है वो गुनाह की वजह से आती है। और प्रभु यीशु मसीह कहते पहले अपने गुनाहों से तौबा करो। फिर जब गुनाहों से तौबा करने का मतलब होता है कि जब रिश्ता टूट जाता है तब बीमारियां आती है। तो जब प्रभु यीशु ये कहते हैं कि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूं, फिर जो कुछ मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, तो वो रिश्ता बिल्ड करता है, टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करता है, तब वो चंगाई देना चाहता है। ब्रोकन रिलेशनशिप ब्रिंग्स वुंड्स एंड इलनेस। टूटे रिश्ते आपकी मेरी जिंदगी में जख्म और बीमारियां लेकर आते, दुख और दर्द मुसीबतें आपकी मेरी लेके आती हैं। पर इस दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह टूटे रिश्तों को और जख्मों को चंगा करना चाहते हैं। आपका मेरा परमेश्वर के साथ गुनाह की वजह से जो टूटा हुआ रिश्ता था, उन्होंने सलीब पे अपनी जान देकर उस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश की। दुनिया में रहकर उन्होंने बीमारियों से चंगा करके आपके और मेरे रिश्ते को परमेश्वर के साथ जोड़ने की कोशिश। छठे ही भजन संहिता में लिखा है, इंसान मरने के बाद क्या उसकी उपासना कर सकता है? उसके बाद जो आप और मैं पश्चाताप करें, भक्ति करें, बाइबल पढ़ें, जो दान करें, उसका भी कोई अर्थ नहीं होगा। जब इंसान अंधोलोक में चले जाएगा, जो मर्जी करे उसको कोई फायदा नहीं होना। इसका मतलब कि जो आप और मैं इस दुनिया में करते हैं उसी की अहमियत परमेश्वर की नज़र में है। बुरा करते हैं तो उसकी बुराई की अहमियत है, अच्छा करते हैं तो परमेश्वर आपकी मेरी जिंदगी में अच्छाई की अहमियत रखता है। पौलुस के बारे में कहा जाता है कि इसीलिए उसकी बहुत सारी पत्रियां, बहुत प्यारी पत्रियां हैं और बहुत सारी मसीहत उसी के वसीले से बनाई गई। इसीलिए उसके बारे में कहा जाता है कि वो टूटे रिश्तों को जोड़ना जानते थे। वो टूटे रिश्तों को जोड़ना जानते थे। वो लोगों के बीच में इत्मीनान, तसल्ली, शांति की शब्दें वो जानते थे। अगर आप और मैं मरकस की इंजील 16 बाब उसकी 17 और 18 आयत घर में जाके पढ़ने की कोशिश करें, जिसका हेडिंग है जीसस इज माई हीलर। प्रभु यीशु मसीह मेरा सबसे बड़ा हकीम है, वैद्य है, डॉक्टर है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था आई एम द ग्रेटेस्ट फिजिशियन, मैं सबसे बड़ा डॉक्टर हूँ, मेरे से बड़ा कोई डॉक्टर या कोई बड़ा हकीम नहीं है। कुछ आयतें मैं आपके सामने चाहूँगा पढ़ी जाएं, जिसमें आपको और मुझे चंगाई के बारे में दी गई हैं, जिससे आप और मैं दुख के समय पढ़ सकते हैं, जिसमें खुदा आपको और मुझे तसल्ली देगा, हिम्मत देगा, ताकत देगा, ताकि हम दुख और मुसीबत के समय अपने रिश्तों को परमेश्वर के साथ बनाए रख सकें। सुख के समय तो हम आनंद उठाते हैं, पर दुख के समय हम परमेश्वर के पास आते हैं। पर परमेश्वर सुख के समय में भी हमारे साथ रहता है, चाहे आप और मैं सुख के समय उसके साथ हो ना हो। दुख के समय आप और मैं सारे उसके साथ होते हैं, पर वो दुख के समय में भी आपके मेरे साथ होता है। किसी ने आप और मैं देख सकते हैं कि जब हमारे बच्चे तंदुरुस्त होते हैं तो वो कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, कोई भी खाएं पिए, हम उनकी कोई परवाह नहीं करते। जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो घर के सारे लोग उसके खाने
पीने, बैठने, उठने, पहनने सबकी चिंता करने लगते हैं। सारे लोग चिंतित हो जाते हैं। मेरे बहन भाइयों, इसी प्रकार से जब आप और मैं दुख और तकलीफ में होते हैं तो आप और मैं कई बार सोचते हैं कि नहीं, अब पता नहीं क्या होगा। पर ये नहीं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, नहीं, हमारे साथ नहीं है। परमेश्वर उस समय आपके और मेरे साथ सुख से ज़्यादा आपके और मेरे साथ होता है। जैसे बीमारी के समय हम बच्चों की ज़्यादा केयर करते हैं, सुख के समय परमेश्वर आपकी मेरी सबसे बड़ी केयर करता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो चंगाई की खिदमत है ये परमेश्वर की ओर से इसीलिए हमें दी गई है ताकि हम दुखी लोगों को संभाल पाएं। निर्गमन 15 बाब उसकी 26वें आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर। यशायाह नबी की किताब 53 बाब उसकी 5वें आयत है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। जो उसने दुख तकलीफें जो आपकी मेरी थी, वो दुख तकलीफें उसने आपके मेरे लिए उठाई ताकि आप और मैं चंगे हो जाएं। यिर्मयाह नबी उसका 30वां अध्याय उसकी 17 आयत, CMC कभी आप जाइए ट्रोमा में, वहाँ आयत यही लिखी हुई है, बहुत बढ़िया आयत लिखी हुई है, मैं तेरा इलाज करके तेरे ख्वाबों को चंगा कर, मैं तेरा इलाज करके तेरे ख्वाबों को चंगा करूंगा। यहोवा की यही वाणी, ये परमेश्वर का, मैं तेरी जख्मों को चंगा करूंगा। इसका परमेश्वर सबसे बड़ा डॉक्टर, परमेश्वर से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। भजन संहिता नंबर 50 उसकी 15 आयत में दाऊद बादशाह कहता है, कॉल अपॉन मी ऑन द डे ऑफ ट्रबल एंड आई विल डिलीवर यू, मुझे दुख के दिन याद कर तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा। और आगे लिखा, तू मेरी महिमा करने पाएगा, तू मेरा गवाह ठहरे। इसीलिए हम चंगाई के बाद परमेश्वर की गवाही देने की कोशिश करते हैं, ताकि परमेश्वर गवाही इसलिए दी जाती कि दूसरे लोग भी प्रभावित होकर परमेश्वर के पास आएं और जो भी उनकी मनोकामना हो परमेश्वर उसकी भी मनोकामना को पूरा करे। याकूब की पत्री आपके सामने पढ़ी गई थी, मैं चाहूँगा कि हम उसे पढ़ने की कोशिश करें। और जो हमारा थीम है उसी पर आधारित भी है कि चंगाई भी एक सेवकाई है। चंगाई की सेवकाई के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। मैं चाहूँगा कि इसे हम पढ़ें। पांच बाप उसकी 13 आयत में था, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। दुखी इंसान के लिए एक तरीका दिया है कि वो दुख के समय क्या करे, तो उसे चंगाई मिले, दुआ करे, प्रार्थना करे। यदि आनंदित है तो वह उसकी स्तुति के भजन करे। जब इंसान खुशहाली में होता है, सुख और आराम में होता है, तो वो प्लानिंग बनाता है, हम वहाँ जाएंगे, वो करेंगे, उस होटल में जाएंगे, पिकनिक मनाएंगे, मनाली जाएंगे, चंडीगढ़ जाएंगे घूमने के। यही स्कीमें लड़ाता ना। कौन दुख के समय भजन गाता है, ऐश आराम की बातें पर सोचता है। और वो कहता है कि यदि तू आनंदित हो तो ये नहीं कहता कि वहाँ मत जाओ, पर वो ये भी कहता है कि सुख के समय हमें परमेश्वर की भी आराधना करनी चाहिए। यदि तुम में कोई रोगी, सुख के समय कोई रोगी हो जाता है, तो कहता है तो कलीसिया के पचीनों को बुलाओ और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। इसका मतलब ये है कि हम जब एक दूसरे के लिए दुआएं करते हैं, जैसे इंटरसेशन प्रेयर भी कहते हैं, उसका असर होता है। परमेश्वर की ओर से हमें ये आज्ञा है कि दूसरों के लिए दुआएं करें। परमेश्वर दुआएं सुनता है, उनका जवाब देता है। लिखा है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा। रोगी चंगा तो हो जाएगा, पर कंडीशन है उसका ईमान भी हो।
यही नहीं है कि ईमान ईसाइयों के पास ही होना चाहिए। ईमान जो कोई भी उसमें लिखा है, जो कोई भी ईमान लाए, और कहीं नहीं लिखा है कि जो क्रिश्चियन होगा वो ईमान लाए, जो कोई उस पर ईमान लाए। बाइबल कहती है प्रभु यीशु यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने सारे जगत से प्यार किया और उसने अपना बेटा सारे जगत के लिए, वो मरा भी सबके लिए, जी भी सबके लिए। जब हम ये कहते हैं कि परमेश्वर के पास कोई रोगी आए, कोई भी आ सकता है, पर ही शुड बी फेथ, उसका ईमान होना चाहिए, परमेश्वर उसकी फरियाद सुनेगा, क्योंकि हर एक इंसान परमेश्वर पे भरोसा। कभी आप और मैं भी नॉन क्रिश्चियन रहे, तभी वो हमारे अंदर कोई तो परमेश्वर ने कोई अंश फेथ का, ईमान का कोई चीज़ तो देखी होगी, तभी हमें पकड़ा और लेके आया। तो हम दूसरों को भी यही समझे, जो कभी आता है पर होने दे कि वो ईमान के साथ आए, और विश्वास के प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। बिना विश्वास के उसका इलाज नहीं है। जैसे हम कहते हैं इस बीमारी का जे टीका लगेगा तो इलाज हो जाएगा, बच जाएगा, जे टीका नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार से बीमारी कोई भी हो, उसका ईमान सबसे बड़ा इंजेक्शन है जो उसे चंगा कर सकता है। आगे लिखा, प्रभु उसको उठाकर खड़ा, उसे चंगा कर देगा। और यदि उसने पाप भी किए हो, यदि उसने पाप भी किए हो तो उनको भी, उनकी भी क्षमा हो जाएगी। मैं इसका दूसरा हिस्सा आपके सामने रखने जा रहा हूं कि जो चंगाई की सेवा हमें दी गई है उसकी दो विशेषताएं, दो उसकी विशेषताएं, उसके दो करैक्टर्स भी। पहला है स्पेशलिटी, किस बात की स्पेशलिटी है, किस प्रकार की विशेषता। बाइबल सेज द प्रेयर ऑफ फेथ विल सेव द सिक। पहली विशेषता है ईमान। ईमान आपको और मुझे बचाए, बिना ईमान के आप और मैं बच नहीं सकते। पर दूसरी बात इसमें वो ये भी कहने की कोशिश करता है, जो दूसरी उसकी रिक्वायरमेंट है वो ये है, इफ ही और शी हैज कमिटेड सिन ही विल बी फॉरगिवन। अगर उन्होंने गुनाह भी किए हैं तो वो भी माफ कर दिए जाएंगे। बीमारी के लिए तो आप और मैं कह सकते हैं कि बीमारों को डॉक्टर भी अच्छा कर सकता है, जादू टूने करने वाले भी अच्छा कर सकते हैं, पर गुनाह जैसे भयानक बीमारी से, जो गुनाह जैसे कोड़ से कौन छुटकारा दे सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को द ग्रेटेस्ट फिजिशियन कहते हैं कि वो आपके मेरी फिजिकल बीमारियों को ही नहीं चंगा करते हैं, पर वो आपके मेरी आत्मिक चंगाई को भी चंगा करते हैं। और उसके साथ साथ कितनी भी घिनौनी बीमारियां क्यों ना हो, उससे भी आपको और मुझे परमेश्वर चंगा कर सकता है। आप और मैं बहुत बार डॉक्टरों के पास जाते हैं, कई बार डॉक्टर हमारे पेशेंट को कई बार ये कह देता है कि भाई मेरे समझ में जो आता है मैं वो इलाज करता हूँ। जब वो इलाज करते करते कोई असर नहीं होता तो फिर क्या कह देता है, भाई जाओ परमेश्वर के सामने दुआ करो, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। डॉक्टर भट्टी के क्लिनिक पे जाए तो उसमें लिखा हुआ है, वी ट्रीट एंड गॉड हील्स। हम तो सिर्फ इलाज करते हैं, चंगाई परमेश्वर देता है, चंगाई परमेश्वर देता है। तो दूसरी जो चंगाई से पहले जो चंगाई की जो स्पेशलिटी है, पहली वो ये है, ईमान आपको बचाएगा। पर कहता है ईमान के साथ फिजिकली, फेथ के द्वारा फिजिकली चंगाई मिल जाएगी, पर उसके साथ साथ दूसरी चंगाई भी देना चाहता है। अगर आपने और मैंने गुनाह किए हैं, अगर आप और मैं माफ़ी मांगते हैं तो वो गुनाह भी माफ़ किए जाएंगे, जिससे आपके और मेरी आत्मा में परिवर्तन आए। कई बार हम लोग बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां तो देते, पर हमारी जिंदगी में उन गवाहियों के सबब से, चर्च में आने से, वचन सुनने की वजह से भी आपकी मेरी जिंदगी में परिवर्तन नहीं आता। मैं इसीलिए आपके सामने ये रखना चाहता है, हम केवल, बहुत सारे लोग होते हैं पादी साहब, कभी कभी हमारा फैमिली संडे आता ना, मैं उसे फैमिली संडे नहीं कहता, मैं तो वर्शिप संडे ही कहता हूँ। किसी फैमिली का संडे वर्शिप नहीं होती है। तो कहते हैं हमने क्या पादी साहब ढेर से गीत गवाते रहते हैं। हम गीतों के लिए नहीं आते, हम वचन के लिए आते हैं, दुआओं के लिए आते हैं।
पर हमारी कलीसिया का दस्तूर है, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो पर मैं ये कहना चाहता हूँ, हम केवल वचन सुनने के लिए ही नहीं आते हैं, सिर्फ गीत गाने के लिए नहीं आते हैं, हम सिर्फ समय पास करने के लिए नहीं आते हैं, हम केवल दूसरों को धर्मी दिखाने के लिए चर्च नहीं आते हैं। इसके साथ बहुत सारी और भी चीजें जुड़ी हुई हैं। हम परमेश्वर से संगति करने आते हैं, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आते हैं, एक दूसरे की संगति पाने के लिए आते हैं। जब वचन सुनते हैं तो आप में, मुझ में दीनता, हलीमता भी आनी चाहिए, डिसिप्लिन भी आना चाहिए, बोलने के तरीके भी आने चाहिए, आपस में रहने के तरीके भी आने चाहिए, मेल मिलाप भी आना चाहिए, एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे की कदर करना भी सीखना चाहिए। आप और मैं ये कहता, दाऊद बादशाह कहता, तेरे वचन के पढ़ने से मैं समझदार हो जाता हूँ। हमारे कितने लोग समझदार हो जाते हैं, पादरी साहब काम करते तो ठीक है, नहीं तो बाहर कहते निकल पादरी बड़ा गंदा है, पादरी ये है, पादरी बोल, 1 मिनट में बदल जाते हैं। किसी के फीस कंसेशन के लिए आजकल आते हैं, मैं कहता जाओ पहले प्लज दे के आओ, वो दे देंगे। मैं कहा अपना हिस्सा दिया नहीं, जो चर्च से मिल रहा वो मांगने के लिए आ गया, वो देते नहीं है, अच्छा पादरी है, प्लज मांगी जा रहा है। अरे जो आपकी जिम्मेदारी वो पूरा करते नहीं है, आप धक्के से हमारी जिम्मेदारी पूरा कराएं। तो चर्च ये भी सिखाता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा, यही नहीं कि चर्च आए, वचन सुन लिया, और बहुत सारे लोग तो वचन सुनते हैं बाद बाबा बाबा करते हैं, पर पूछे कि बाबा क्या थी। मैंने बहुत बार लोगों को पूछा, पाल साहब बहुत बढ़िया वचन था, क्या अच्छा लगा, कौन सा शब्द अच्छा लगा, कौन सा आपकी जिंदगी में परिवर्तन आया, कौन सा आप और मैं आज बुराई छोड़ के जाने वाले, बताओ तो सही। नहीं, वो अब बोल रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था, पर क्या अच्छा लगा ये नहीं जानते हैं। पर खाने का टेस्ट बता सकते हैं, पर परमेश्वर के वचन का टेस्ट हम बयान नहीं कर सकते। मीट का टेस्ट बता सकते हैं, मछली का टेस्ट बता सकते हैं, क्योंकि हम फिजिकली हीलिंग ये है, फिजिकल इंसान है, पर आत्मिक हम कोई भी टेस्ट उसे बता नहीं सकते। इसीलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं वचन सुनने के लिए, पर कितने लोग हैं ये कहते हैं कि हमने ये चीज़ें सुनने के लिए ये सीखी, हमने चर्च बहुत कुछ सिखाता है, क्योंकि सारी चीज़ें वचन के अंदर पाई जाती हैं। इसीलिए अब मैं आपका ध्यान फिर उसी की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, जो उसका दूसरा हिस्सा था रिक्वायरमेंट का, कि आपके मेरे गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे। पर इसमें लिखा है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। पर यदि उसने पाप भी किए हो तो उनको भी उसकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान ले। और जिस दिन ये बात हो जाएगी जो प्रभु यीशु मसीह ने भी द्वारबानी में कहा था, हमारी कलीसिया में सभी झगड़े, मन मुटाव, ऊंच नीच, बड़ा छोटा, अकड़ शकड़ सब निकल जाए, फिर हम एक प्लेटफार्म पे आ जाएंगे। क्योंकि बाइबल हमें जोड़ना सिखाती है, बाइबल तोड़ना नहीं सिखाती है। हम सीखे नहीं हैं, इसलिए हम तोड़ना सिखाते हैं, जोड़ना नहीं सिखाते। जो हमारे मन में होता है वो ही हमारे मुंह पे होता है। इसीलिए आगे लिखा है, इसलिए आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। जब आप और मैं एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो प्यार जागेगा, भाईचारा होएगा, एक दूसरे के प्रति नफरत खत्म होगी, एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे को प्यार करेंगे, एक दूसरे के साथ मसीही रिश्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। इससे आपका और मेरा रिश्ता परमेश्वर से भी जुड़ जाएगा। इसी लिखा, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। प्रभु यीशु ने कहा, जहाँ मेरे नाम में 2 या 3 इकट्ठे उनके बीच में हाजिर होगा। जब आप और मैं मिलकर भाईचारा बन जाएगा तो वो हमारे बीच में आएगा, हमारी दुआएं सुनेगा, उसका जवाब देगा। आगे उन्होंने उदाहरण दी है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आपकी मेरी दुआएं
जब आप और मैं दुआएं करने लग जाते हैं तो आप और मैं धर्मी बन जाते हैं। अगर आप और मैं दुआएं नहीं करते हैं तो आप और मैं धर्मी नहीं। दुआ आपको और मुझे धर्म के कार्य सिखाती है, डर देती है, परमेश्वर के करीब लाती है, एक दूसरे के करीब लाती है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते। तो उदाहरण दिया है, एलिया भी आपकी और मेरी तरह इंसान था, पर वो धर्मी था, तो परमेश्वर के हुक्मों को मानता था। पर इसीलिए वो कहते उसने दुआ की कि 3.5 साल बारिश नहीं होनी चाहिए, नहीं बारिश। उसने दुआ की, 3.5 साल के बाद तो बारिश हो गई। आगे आखिर में लिखता है, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पे पर्दा डालेगा। ये भी कार्य होता है। इसी के साथ साथ आपके साथ मैं पढ़ना चाहता हूँ, मरकस की अंजील का हिस्सा आपके सामने पढ़ा गया था। उसमें से एक प्रभु यीशु मसीह ने मोजदा किया है। हमने उस मोजदे को बहुत बार पढ़ा। उस मोजदे को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मरकस 12 बाब उसकी पहले 12 आयतें हैं। नहीं, 2 बाब है। मरकस 2 बाब उसके 1 से 12 आयत। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में। कफरनहूम वो एरिया है जो पतरस का एरिया था, उनके चेलों का एरिया था। और कफरनहूम वो भी एरिया है जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़े अद्भुत कार्य किए। और प्रभु यीशु ने एक ने कहा भी था कि इनके ऊपर इतने अद्भुत कार्य करने के बाद भी इनके ऊपर असर नहीं हुआ, तो उसने क्या कहा था, हाय तुझ पे पड़ेगी, तेरे से बढ़िया सदोम और अमोरा की हालत रोजे क़यामत के दिन अच्छी होगी। अगर वहां अच्छे काम किए होते उन्होंने तौबा कर लेनी थी, पर तुम में अच्छे काम किए गए पर तौबा तुमने की नहीं। पर वहां जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं तो लिखा है, सुना गया वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास जगह नहीं थी और वह उसे वचन सुना था। जब भी प्रभु यीशु कहीं जाते थे लोग इकट्ठे होते थे, वो खाने पीने की चीज़ों को पहल नहीं देते, वो सबसे पहले वचन को पहल देते थे। तो पहला हिस्सा इसमें ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने ही प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड, उसने सबसे पहले परमेश्वर का वचन पेश किया, क्योंकि परमेश्वर के वचन के पेश करने से लोगों की जिंदगियां तैयार होती हैं, ईमान बढ़ता है, लोगों के बीच में परमेश्वर का डर बनता है। इसीलिए प्यार जो है ईमान को बनाता है। पौलुस कहता है ना, ईमान वचन के सुनने से आता है और वचन आपकी मेरी जिंदगी की आत्मिक खुराक बनता है। इसीलिए सबसे पहले कार्य उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वचन सुनाया। पर वचन सुनाने से क्या वो जो लकवे का मारा हुआ आदमी, जो झोले का मारा हुआ आदमी, जो छत फाड़ के प्रभु यीशु के सामने पेश किया गया था, किसका ईमान था? उस लकवे के आदमी का ईमान था जो लेके आए थे। ईमान तो उनका था, पर उसका भी ईमान था, क्योंकि वो बीमार था। वो कहते थे कि अगर प्रभु यीशु आया तो कहते वहां तुझे ले जाएं, वो ले जाओ, मैं तो चंगा होना चाहता हूं। उसके मन में तो है ना चंगाई, पर जो एफर्ट्स कर रहे हैं, ईमान उनका था कि अगर हम इसे वहां ले जाएंगे और वहां जगह नहीं है, छत खोल के हम उसके सामने उतार देंगे, तो हो सकता है प्रभु यीशु इस पे दया करे। और प्रभु यीशु मसीह ने उस पे दया की, उनके इस तरीके को, इसके यत्न को, इस एफर्ट्स को दे कि उन्होंने चंगाई करने के लिए यत्न किए। वो यत्न उनके ईमान का हिस्सा, उनका ईमान नहीं था, वो 4 आदमियों का ईमान था। पर ये नहीं कि उसका ईमान नहीं थी, पर उसके मन में इच्छा थी, क्योंकि वो बीमार था, वो तो नाराज था, पर उसके मन में ये थी कि
ले जाओ, पर मैं कर देगा अच्छा तो ठीक। पर उनको ये था कि प्रभु यीशु जहाँ आए हैं, घर में ठहरे हुए हैं, अगर हम वहाँ जाएं तो वो जब जाते हैं तो जगह नहीं मिलती है, बहुत क्राउड है, पर उनको एक तरीका मिला, क्योंकि वहाँ की छतें कपड़ैल की होती हैं, उन्होंने बीच में से निकाल कर प्रभु यीशु को उनके सामने उतार दिया। तो पहली बात यह है कि जब वो प्रभु यीशु मसीह ने उनके सामने वचन को पेश किया, दूसरा ये है कि उनके दोस्तों का और ईमान था कि अगर हम यीशु के पास इसे ले जाएंगे तो चंगा हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं एक दूसरे को दुआ करें, किसी का ईमान हो ना हो, पर आपके मेरी दुआएं परमेश्वर के हजूर रंग लाती हैं। प्रभु यीशु ने कहा, मेरे नाम, जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे वो आपके मेरी इज्जत रखने के लिए नहीं करता है, वो अपने नाम की इज्जत रखने के लिए आपके मेरी फरियादें सुनता है। और तीसरी बात इसमें थी कि हु कैन फॉरगिव सिन बट गॉड अलोन। वो इसीलिए चंबा करते हैं कि ये कहते हैं जा तेरे गुनाह माफ हुए। इसका मतलब ये है कि उसके गुनाहों की वजह से उसकी बीमारी थी, पर उन्होंने उसके चंगा होने की प्रेज नहीं की है। कई बार हम चंगा काम करते हैं, हमें बदनामी मिलती है, पर चंगा काम करने वाला इंसान बदनामी की तरफ ना देखे, वो अपनी चंगाई करता जाए। पर इसमें वो क्या कहते हैं, इसको ये अधिकार किसने दिया कि गुनाह माफ हो। वो उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि इसको गुनाह की माफ़ी का अधिकार किसने दिया है। तो मेरे बहन भाइयों, आप और मैं जानते हैं यूहन्ना के अंजील 3 बाब उसकी 2 आयत, जिसमें कुरनेलियस निकोदेमस उसके बाद जाता है प्रभु यीशु के पास रात के अंधेरे में, क्या कहता है, हे गुरु मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर की ओर से आया। इसका मतलब उनको ये पता था कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से। और घर में जाकर आप पढ़ने की कोशिश करें, बहुत सारी और उसमें रेफरेंस है, पर मैं 2 रेफरेंस आपके सामने पढ़ना चाहता हूं कि वहाँ उस समय के बहुत सारे जादू टूना करने वाले भी लोग थे जो ऐसे चंगे काम करते थे, पर वो प्रभु यीशु मसीह की इस चंगाई के सामने झुक गए। प्रेरितों के काम 8 बाब उसकी 8 से 13 आई, भाई साहब पढ़ दें। प्रेरितों के काम 8 बाब उसकी 8 से 13 आई। और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे, ये मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू टोने के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े समर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। हाँ जी, थैंक यू। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें ये फिलिप्पस ने जो वहाँ कार्य किया था सामरिया में, वो जब वो सामरिया में प्रभु यीशु के काम को अंजाम दे रहा था, तो वहाँ पर एक आदमी है जादूगर शमौन। देखिए वो बड़े बड़े आश्चर्य के काम करता था, बड़े बड़े चंगाई के काम करता था। उसकी लिखा बहुत इज्जत थी, बहुत इज्जत थी, लोग बड़ा सम्मान करते थे। पर लिखा हुआ वो जादूगर था, जादू टूने से करता, उसमें अपने में कोई शैतानी ताकत की वजह से। तो मैं ये बताना चाहता कि शैतानी ताकत से बढ़कर भी जब फिलिप्पस के कामों को उन्होंने देखा, तो वो सारे के सारे लोग जो उसकी इज्जत करते थे, जो उसके पास जाते थे, तो सारे के सारे फिलिप्पस के पास आते और उसे बपतिस्मा भी लेते हैं। इसका मतलब यह है कि यीशु के नाम में और उसके सुसमाचार में बड़ी ताकत पाई जाती है। पर ये जो परमेश्वर ने हमें वरदान दिया है, वे इज्जत कमाने के लिए, कमाई करने के लिए नहीं दिया गया है। ये परमेश्वर ने हमें परमेश्वर की महिमा के लिए दिया है।
बहुत सारे लोग इसका नजायज फायदा भी उठाते हैं। हीलिंग मिनिस्ट्री कईयों के पास है, बट दे डे बाई डे आर मेकिंग देयर हीलिंग मिनिस्ट्री एज ए पार्ट ऑफ कमर्शियल। दे आर डूइंग कमर्शियलाइज इट। उसे कभी वो रुमाल पे दुआ करके कहते जे लो इतने का, कभी घड़ियों पे दुआ करके कहते जे लो। ये ऐसा करने के लिए प्रभु यीशु ने कभी चंगाई देने की बात नहीं की थी। चंगाई आती है फेस से, यीशु के नाम से परमेश्वर में ताकत पाई जाती है। इसमें लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु में वो सारे लोग आ गए, वो शमौन भी उसमें आ गया और वो बहुत हैरान होता था। मैं भी बहुत बड़े बड़े काम करता था, पर इसके नाम से मेरे से भी बड़े बड़े काम होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि यीशु सबसे बड़ा नाम। आखिरी आयत हम पढ़ते हैं 19 बाब उसकी 18 और 19 में आई। प्रेरितों के काम 19 बाब उसकी 18 और 19 में आई। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। ये वाक्य इफिसस का है, जहाँ पौलुस परमेश्वर के कार्य को अंजाम दे रहा था। वहाँ परमेश्वर के काम को देखकर जब इफिसस के लोग ईमान लेकर आए तो लिखा हुआ है कि जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और अपने को प्रकट किया, लोगों के सामने अपने आप को पेश कर दिया। पर लिखा हुआ है कि वहाँ पर भी बहुत सारे जादू टूना करने वाले लोग थे जो अपने जादू टूने की वजह से लोगों को प्रभावित करते थे। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि दुनिया में आज भी शैतानी ताकतें बड़ी हैं, जादू टूने बड़े हैं, लेकिन परमेश्वर की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है। अब देखते हैं कि जब उन्होंने पौलुस के ये कार्य देखे, लोग पौलुस के पीछे आने लगे, तो ये जादूगर भी हैरान हो गया और इन्होंने भी अपने आप को सरेंडर कर दिया। और लिखा हुआ है जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी। जिन किताबों के सहारे से वो जादू टूना करते थे, लोगों का इलाज करते थे, लोगों के बीच में से भूत निकालते थे, वो किताबों को जला दिया। कितनी किताबें थी वो देखिए इसमें, और उनका दाम सबके सामने जला दिया गया कि इसमें कुछ नहीं है। प्रभु यीशु का नाम बड़ा नाम है। आगे लिखा पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। उस समय की बात है जब 50,000 चांदी के सिक्के हो गए, तो आज कितने की होगी? लाखों रुपए की होगी। वो किताबें उन्होंने जला दी। ये इसलिए जला दी कि जो जादू यीशु के नाम से चलता है वो हम शैतान के नाम से नहीं चलता है। और आगे लिखा है जब उन्होंने जला दिया, सब खत्म कर दिया, लिखा है कि इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। तो परमेश्वर के वचन में ताकत है, शक्ति है, वो अपने आप फैलता जाता है। पर आपको और मुझे उसने मीडिएटर बनाया है इस कार्य को अंजाम देने के लिए। इसलिए परमेश्वर ने हमें वरदान तो बहुत दिए हैं, किसी को कोई वरदान दिया, किसी को कोई। तो आज हम चंगाई के वरदान की बात करते थे। परमेश्वर ने चंगाई का वरदान तो हमें दिया है, पर उसकी कुछ ना कोई टर्म्स एंड कंडीशन भी दी गई हैं। पर इस वरदान को हम परमेश्वर ने हमें फ्री में दिया है। फ्री में इस वचन, इस वरदान को इस्तेमाल करें, परमेश्वर की महिमा के लिए करें, लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। परमेश्वर के नाम में ताकत पाई जाती है। परमेश्वर के नाम में बीमारों को तो चंगाई मिलती है, पर आपके और मेरे गुनाहों से भी मुक्ति मिलती है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद। दुआ में जाएंगे। दुआ में भाई एल्बम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर हमारे खुदावंद प्रभु का धन्यवाद करते हैं
कि आज सब्बत के दिन प्यारे खुदावंद ने हमें अपने पास बुलाया है ताकि प्रभु हम तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी आराधना करें, तेरी आज्ञा का पालन करें कि हम सब्बत के दिन को पाक मानते हुए प्रभु तेरी पाक हुजूरी में अपने आप को लेके आए, ताकि प्रभु हम तेरी उन बातों को याद करें जो तूने आज के दिन तक हमारे जीवन में की है। प्यारे खुदावंद, हमने अपने शारीरिक रीति के अनुसार जितने दिन काटे हैं प्रभु, उनके सामने गुनाह ही प्रभु हमारे सामने रहे हैं, पर तेरा अनुग्रह हुआ कि प्रभु तूने हमें उन गुनाहों और गलतियों के बावजूद प्रभु बार बार ये मौका दिया कि हम तेरे वचन को अपने सामने लाएं, तेरी आज्ञाकारी में चल सकें, तेरी कृपा को अपने जीवन में देख सकें। प्यारे खुदावंद, हम अपनी सारी उन तेरी दी हुई आशीषों बरकतों को प्रभु स्मरण करके और ख़ास तौर पे प्रभु तेरे वचन को प्यारे खुदावंद जो बार बार तो अपने सेवकों के द्वारा हमें देता है प्रभु, जो हमारी आत्मिक उन्नति का कारण है, जो प्रभु हमें तेरे साथ जोड़ता है, जो हमें गुनाहों से पश्चाताप करने के लिए प्रेरित करता है। प्यारे खुदावंद, तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं जब हम प्रभु बार बार तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु, होने दे कि हम इसके ऊपर ध्यान करें, मनन करें। प्यारे खुदावंद, इसको अमल में लाएं, क्योंकि तेरा वचन ऐसा बताता है कि जो वचन को सुनकर उस पर अमल नहीं करता वो पानी की लहर के समान है जो उठती और बैठ जाती है। प्यारे खुदावंद, ऐसा ना हो कि हम इन वचनों को हमेशा की तरह सुन के प्रभु अपने मन से निकाल दें। प्रभु, तू हमारे कमज़ोर ईमान को ऐसा मजबूत कर कि हम हर एक वचन को प्रभु अपने हृदय में रखें और उसके ऊपर पूर्ण ध्यान करें, सच्चा पश्चाताप करें, ताकि ये वचन हमारे जीवनों में कार्य करे और जहाँ पर प्रभु ये वचन बोला जाए प्रभु तेरी महिमा उसमें प्रकट हो। प्यारे खुदावन, हम उन लोगों से अच्छे नहीं हैं जो किसी भी कारणवश आज तेरे हजूरी में नहीं आ सके। प्यारे खुदावन, कुछ ने तो आज्ञाकारी का पालन किया है कि हमारे लिए प्रभु एडमिनिस्ट्रेशन के यही आदेश हैं कि हम एक जगह इकट्ठे ना हों। कुछ लोगों ने प्यारे खुदावंद अपने मन में इच्छा रखी, पर प्यारे खुदावंद और कई मजबूरियों के कारण वो नहीं आए। प्यारे खुदावंद, तूने हम गुनाहगारों को चुन लिया है कि हम आज तेरे पास आ सकें और एक बार फिर तेरे वचन से सुन सकें, सीख सकें कि तू सामर्थी परमेश्वर है और तू पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। प्यारे खुदावंद, प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने तेरी हजूरी में सिर झुकाए हैं और जितने ऑनलाइन इस प्रभु आराधना सभा में जुड़े हैं, प्यारे खुदावंद सब के ऊपर तेरी कृपा हो और प्यारे खुदावंद आज का वचन प्रभु बहुत सा फल लाने वाला हो और हमारे जीवन प्रभु तेरी नज़र में ग्रहण योग्य हो। एक बार फिर से हम उन सारे बीमारों को तेरी हजूरी में याद करते हैं और प्रभु अपनी उस बहन तुलसी देवी को और भाई कुरियन मैथ्यू को प्रभु तेरी हजूरी में याद करते हैं, जो एक बड़े एक्सीडेंट में प्यारे खुदावंद बहुत ज़्यादा प्रभु पीड़ित हुए हैं और बेहोशी की हालत में है। और प्यारे खुदावंद, उनके अजीज़ों ने बार बार ये प्रभु संदेश दिया है कि जब अगर कलीसिया एक मन एक चित्त होकर के उनके लिए प्रार्थना करे तो हम विश्वास करते हैं कि वो भाई चंगा होगा। प्यारे खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरी कृपा तेरी दया प्रभु उन बीमारों के ऊपर हो जाए जिन्होंने तेरे हुजूर विनती की है। प्यारे खुदावंद, तो उनकी पुकार को सुन के प्यारे खुदावंद तो हर एक को चंगाई और इत्मीनान बख्श। प्यारे खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं गुजरे दिनों में जितने अजीज़ प्यारे खुदावंद तुझ में सो गए हैं उन ख़ानदानों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु तो उन ख़ानदानों में अपनी तसल्ली अपनी शांति बख्श, ताकि प्यारे खुदावंद तेरे लोग तुझ पर विश्वास करें और उस दिन की आस रखें कि जब यीशु मसीह प्रभु फिर से बादलों पर आने वाला है। और प्यारे खुदावंद, जब हम इन चिन्हों और चमत्कारों को, इन महामारियों को, इन प्रभु जो भूडोल और प्रभु बवंडर इस धरती पे आ रहे हैं प्रभु, ये सचमुच हमारे लिए चेतावनी है कि अंत नज़दीक है। प्यारे खुदावंद, होने दे कि हम इस अंत को देखकर ही
पश्चाताप करें और पूर्ण हृदय से तुझे ग्रहण करें, ताकि प्यारे खुदावन जब वो समय आए तो प्रभु तू हमें अपने चुने हुए लोगों में शामिल करे। प्यारे प्रभु, आज की सारी आराधना में जो कुछ भी प्रभु तेरी हुजूरी में कहा गया, और प्यारे खुदावन वचन को पढ़ा गया, उसके ऊपर मनन किया गया, प्यारे खुदावन होने दे वो तुझे पसंद आए, ग्रहण योग्य हो और हमारे लिए आत्मिक उन्नति का कारण हो। तो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू बसम। आइए हम चर्च की क्वायर से गीत सुनेंगे और गीत के दौरान पदिया उठाया जाए। हेलो। पिछले संडे ये जो गीत हम गा रहे हैं, एक बहन ने खास तौर पे फरमाइश की थी और आज वो बारिश के कारण नहीं आए, और मुझे विश्वास है कि वो ऑनलाइन हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं, तो आज भी वो इस भजन को सुनेंगे। तूने फिदिया दिया मुझको, जीवन मिला छुटकारा मुझे तेरे लहू से मिला। कैसे भूलूं गवारा मेरा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हे दयालु प्रभु मेरे प्रेमी पिता, रहम करता तू मुझ पर सदा। शुक्रिया 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 शुक्रिया।
ज्ञान का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा मुझे करता अता। अजर तेरा है मुझे पे बड़ा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हे दयालु प्रभु, मेरे प्रेमी पिता, रहम करता तू मुझ पर सदा। शुक्रिया 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 शुक्रिया। ऐसी आशीष मुझको तू देता खुदा, जिनकी आशा न थी, जिनके काबिल न था। ऐसी आशीष मुझको तू देता खुदा, जिनकी आशा न थी, जिनके काबिल न था। जीवन ज्योति तुझे था सदा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हे दयालु प्रभु, मेरे प्रेमी पिता, रहम करता तू मुझ पे सदा। शुक्रिया 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 शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आइए दुआ मांगे। मेहरबान बाप, तेरा धन्यवाद देते हैं आज की इस प्रार्थना के लिए, जिसमें हम शामिल होकर तेरी महिमा कर सकें। अपने तमाम बहन भाइयों को जो शरीक हुए, क्वायर को, हेडर साहबान को, यूथ फेलोशिप को, विमेन फेलोशिप को, संडे स्कूल, उनके टीचर्स को तेरे हाथों में सौंप। खुदावन, तेरे बच्चे जब तेरे घर में आए तो खाली हाथ नहीं आए। खुदावन, तेरे वचन के अनुसार जो भी उन्हें आपकी की ओर से खुदावन आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई की गई, उसके अनुसार जो दान भरी भेंट उन्होंने दी है, इसे स्वीकार कर। देने वालों को 100 गुना आशीष बरकत दे। जो भेंट आपके नाम से जिन कामों के लिए उठाई गई, उसमें हम इसे ईमानदारी वफादारी से इस्तेमाल करें, यीशु के नाम में आमीन। मिलकर दुआ मांगे। ऐ हमारे बाप, जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जैसे हम दूसरे के कसूरों को माफ़ करते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाओ, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमपिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।